73 केजी से 60 केजी, ऑलमोस्ट 20% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट तक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया? विद बेस्ट कार्डियो टेक्निक। फर्स्ट, हम फैट लॉस में कहाँ पे स्टक हो जाते हैं। सेकेंडली, हम अपने लिए राइट कार्डियो जोन सेलेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। एंड थर्ड, अपने लिए हम इस टेक्निक को कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। लेट्स सी इन दिस वीडियो। रियल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जब हम एक्सट्रीम कार्डियो करके फैट लॉस अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उससे फैट लॉस तो अचीव नहीं होता, बट हमारे कॉर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस और भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, फैट लॉस को और प्रॉब्लम होने लगती है। सो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपना कॉर्टिसोल मैनेजमेंट सीखना चाहिए। कॉर्टिसोल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना चाहिए। अपने कॉर्टिसोल मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको एक नीट एंड क्लीन डाइट खानी पड़ेगी एंड स्पेशली 7 to 9 आवर की स्लीप देनी पड़ेगी। सेकेंडली, डे 1 और डे 30 पे जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं कार्डियो के थ्रू, वो सेम नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी स्लोली प्रोसेस को अडेप्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा कैलोरी बर्न कम होता जाता है। बट हम सोच रहे होते हैं कि हमने फर्स्ट डे पे जितना कैलोरी बर्न किया है उतना ही कैलोरी 30th डे पे भी बर्न किया है, बट ऐसा नहीं होता है। वहीं पे ऑन अदर हैंड सम लोग सोच रहे होते हैं कि हम वर्कआउट सेशन में कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जो कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं वो कार्डियो सेशन में मोर है इन प्लेस ऑफ वर्कआउट सेशन से। सो अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ वर्कआउट सेशन करके वो कैलोरी बर्न कर लेगा और वो अपने लोएस्ट फैट परसेंटेज पे पहुंच जाएगा, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर हम ऐसा करते रहे तो अपने लिए चीज़ों को और हार्ड कर लेंगे, बट हम हार्ड करने नहीं आए, बिकॉज ये प्रोसेस ही हार्ड है। सो हम इसमें से स्मार्ट वेज चुनने आए हैं। सो इम्पॉर्टेंट है हम अपने वर्कआउट सेशन में एक पर्टिकुलर प्लेस पे कार्डियो को इम्पोर्टेंस दें, जिससे हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, ना कि वेट लॉस हो। हम अपने मसल को ही, अपने फैट को रिड्यूस करने आए। कार्डियो को हम 5 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जोन 1 कार्डियो में मैक्सिमम कैलोरी जो बर्न हो रही है उसका 85% फ्यूल हमारे फैट से आता है, और ये लाइट पेस होता है, स्पेशली वॉकिंग या साइकिलिंग, जब हम बहुत इजी पेस में उसे कर रहे होते हैं। सेकेंड, जोन 2, जब हमारा हार्ट रेट 60 to 70% पर होता है, इंड्योरेंस मोड पे होता है, इसमें हमारा पेस लिटिल बिट फास्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट जोन, और हमारा हार्ट रेट भी 10% से 20% ज़्यादा तेज बीट कर रहा होता है। इसमें हमारे ब्रिस्क वॉकिंग, इंक्लाइन वॉक्स और लिटिल बिट साइकिलिंग भी इंक्लूड होती है, जिसमें हमारा कैलोरी ऑलमोस्ट 65 के अराउंड बर्न हो रहा होता है, और फिर से उसका फ्यूल सोर्स हमारा फैट होता है। जोन 3 कार्डियो मॉडरेट होता है, बट इसमें हमारे एफर्ट हायर लग रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारा हार्ट रेट इस पे जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये 1 और 2 जोन से हायर फ्रिक्वेंसी पे होता है। मोस्टली आप इसमें साइकिलिंग ले सकते हो, कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग, स्पेशली रोइंग देख सकते हो, जॉगिंग देख सकते हो, रनिंग देख सकते हो, और इवन इसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड कर सकते हो। जोन 3 कार्डियो परफॉर्मेंस में जोन 1 कार्डियो, जोन 2 कार्डियो से हायर होता है, बट इसमें भी हमारा फ्यूल 40% फैट से आता है, बट क्योंकि ये हायर इंटेंसिटी पे होता है, इसलिए हमारी बॉडी इसमें कार्ब और प्रोटीन को भी इंक्लूड कर लेती है एज ए फ्यूल। जोन 4 कार्डियो में लैक्टेट थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग आती है, जो कि हार्ड होती है। ऑलमोस्ट हमारा हार्ट रेट मैक्स 80 to 90% स्पीड जाता है। इस जोन में हार्ड ट्रेनिंग आती है, लाइक HIIT, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस, रनिंग और इंटेंसिव साइकिलिंग, या किसी भी टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी बहुत ही एक्सप्लोसिव वे में हो रही होती है। इसमें हमारा हार्ट रेट 80 to 90% रन कर रहा होता है। जोन 4 कार्डियो में मैक्सिमम एफर्ट की ज़रूरत हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हाईली फ्यूल बर्न कर रही होती है, जिसकी वजह से वो एक्सेसिव परफॉर्मेंस डिमांड कर रही होती है, जो हमें हमारी बॉडी में स्टोर कार्ब और प्रोटीन से मिलता है। वहीं पे हमारा जो मोटिव फैट को बर्न करना था, जो कि इसमें रिड्यूस हो चुका होता है। इन प्लेस ऑफ कार्डियो जोन 1, 2 and 3। जोन 5 कार्डियो में हमारा हार्ट रेट 90 to 100% जा रहा होता है, जिसमें हमारा ब्रीथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये मोस्टली एथलेटिक्स ट्रेनिंग के अंडर में आता है। मोस्ट एथलीट इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। जोन 5 कार्डियो में फास्ट ट्विच मसल हमारा ट्रेन हो रहा होता है, जिसके लिए परफॉर्मेंस की नीड होती है, और वो फिर हमें मिलती है कार्ब एंड प्रोटीन से, और हमारा वहीं पे फैट परसेंटेज जो बॉडी कैलोरी बर्न करनी चाहिए वो भी ऑलमोस्ट नील होता है। सो आफ्टर लिस्टिंग ऑल 5 जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3 मैक्स फैट को एज ए कैलोरी बर्न करते हैं,
वहीं पे 4 और 5 हमारे कार्ब और प्रोटीन सोर्स पे बेस हो जाते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंडर में रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करेंगे और बॉडी से लैक्टेट को भी कम करेंगे, जिससे हमारी रिकवरी और भी स्मूथ एंड एफिशिएंट हो पाएगी। और वहीं जोन 4, जोन 5 हमारा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बर्न कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी का लैक्टेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन को डिले कर रहे होते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। और अगर इस प्रोसेस में अगर हमारा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है तो हमारे ये मसल को भी डैमेज कर रहे होते हैं। हमारा मसल इंक्रीज करना पॉइंट था, ना कि मसल को डिक्रीज करना। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जोन 1, जोन 2 और जोन 3 कार्डियो के अंडर में रहना चाहिए। इन जोन्स को अपने अकॉर्डिंग कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, हमें अपने डेली स्टेप को इंट्रोड्यूस करना है, जो कि अराउंड 7,000 से 10,000 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटीज। देन हमें मैक्सिमम 4 सेशंस को इंट्रोड्यूस करना है, ना कि 5 सेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लोली इंक्रीमेंट करना है, जोन 1 कार्डियो में एंटर करना है, ना कि बॉडी को एक्सेसिव पेन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है कार्डियो को अडेप्ट करना और अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, जो कि स्लोली होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नीड को इंक्रीज करना हमारा पार्ट है। 4 सेशन इन अ वीक इंट्रोड्यूस करना पार्ट है। हम एक साथ अपने वर्कआउट को और अपने नीड को और अपने कार्डियो सेशन को सडनली इंक्रीज नहीं कर सकते। सो टेक अवे ये है कि हमें अपना कार्डियो को जोन 1 और जोन 2 में इंट्रोड्यूस रखना है, जिसमें हमारा हार्ट रेट 50 to 70% ही रहे, ताकि हमारा बॉडी उसको अडेप्ट कर पाए। और इसमें हमें इंक्लाइन वॉक लाइक जॉगिंग और स्मॉल पेस ऑफ एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करना है, हायर पेस को नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फैट बर्न करना है, कार्ब बर्न करना नहीं है, मसल इंक्रीज करना है, बॉडी को इन्फ्लेमेट करना नहीं है। सेकेंडली हमें अपने सेशन को सडनली इंक्रीज नहीं करना है। जब तक हमारा वेट लॉस हो रहा है, जब तक हम प्लेटो हिट नहीं करते, हमें स्टेप इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने सेशंस को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और तभी इंक्रीज करेंगे जब हम अपने वेट लॉस के प्लेटो को हिट कर जाएं, जब हमारा वेट लॉस होना रुक जाए। अनटिल अनलेस हम उस 4 सेशन पे रुके रहेंगे और हमारे इनिशियल स्टेप पे ही रुके रहेंगे। 7,000 अगर मैंने अपने इनिशियल स्टेप को इंट्रोड्यूस किया है तो इनफ है वो। जब तक हम 1,000 से 2,000 उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, जब तक हमारा वेट लॉस उस पार्ट में हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फैट लॉस एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनी। सो एंजॉय इट एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर आप पेस को फास्ट करेंगे यू विल जस्ट लॉस योर पेशेंस। सो हमें ध्यान देना है कि हमारा स्लो पेस ही हमें एक बिगर गोल की तरफ ले जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये कार्डियो स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। इन केस ऑफ आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, you can put in the comment section, and don't forget to subscribe and like the video, and you can check out my last video 5 killer gains in your screen.